अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। व्यक्ति विशेष का यह कार्यक्रम है और हम पहुंचे हैं गोरखपुर में। हमसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं आज़ाद पांडे जी। 2020 स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित हैं। देश में इनकी जो ख्याति है वो एक समाज सेवी की रूप में जानी जाती है। आइए उनसे उनके तमाम क्रियाकलापों पे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद जी। जी जय हिंद। नाम जो है वो आज़ाद है, कर्म है वो भी आप आज़ादी से ही करते हैं। क्या लगता है कितनी अभी तरुणाई आप में बची हुई है और किस मुकाम को अभी जो आप हासिल नहीं कर पाए हैं, मेरे माध्यम से तो मुझे लगता है कि आपने हासिल कर लिया है, लेकिन आपका व्यक्तिगत क्या विचार है कि अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं? बड़ा कठिन सवाल आपने पूछ दिया, कितनी तरुणाई बाकी है जी। तो अगर कोई पैरामीटर समुद्र की गहराई को नापने का और आसमान की ऊंचाई नापने का हो तो नपवा लीजिएगा, उससे ज़्यादा तरुणाई भी हमारे पास बाकी है। और मुझे लगता है कि अभी जो ये पैमाने जो तय किए जाते हैं, ये पुरस्कार, ये सम्मान और ये सब, मुझे लग रहा है ये सब बहुत दरकिनार रखना चाहिए। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और शायद पुरस्कार अगर लेना हो तो दुकानों पे बिक रहा है, कोई भी आदमी खरीद सकता है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पुरस्कार खरीदने से मिल जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति बिना पुरस्कारों की इच्छा रखे, बिना सम्मान की इच्छा रखे कार्य करता है, उनके पास सम्मान खुद चल के आते हैं, जैसे कि आज आप हमारे पास चल के आए। आपका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी बड़ा है। आपने मानसिक विक्षिप्तों का, शोषित वर्गों का, इनकी एक आवाज़ बनकर लोगों के सामने आप प्रस्तुत होते रहे हैं। क्या मानना है, क्या लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे कार्य बचे हुए हैं कि आप उन लोगों के लिए करना चाहते हैं ज़मीनी स्तर पर? ये ज़मीन का मुख्य मामला ये है, इनकी जो अपनी ज़मीन है वो है ही नहीं। मानसिक रोगी होना अपने आप में भारत में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। लोग जो है, समाज अपना कटने लगता है, अपना बाप जो है अपने बेटे से अलग हो जाता है, बेटा अपने बाप से अलग हो जाता है, उसको सड़क पे छोड़ देता है और मतलब एकदम समाज के आखिरी पायदान पे हैं। अच्छा, वो वोटर नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां हर व्यक्ति चाहे परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से राजनीति में इंटरफेयर करता है और जो वोटर नहीं है वो इस देश में जानवर है। और मानसिक रोगी जो है वो बेचारे वोटर हैं, तो जो वोटर नहीं है इसलिए उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। और जो कानून हैं वो कहीं ठंडे बस्ते में रखे हुए हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वो अपनी मांग को मांग पत्र पे लिख के माननीय जिलाधिकारी के सामने ला सकते हैं, ना तो अपनी मांग के लिए किसी को चिट्ठी लिख सकते हैं, ना वो हल्ला कर सकते हैं, ना धरना दे सकते हैं, और ना वो किसी भी गांधी जी की मूर्ति के नीचे मोमबत्ती जला सकते हैं। ये कार्य वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको एकदम किनारे रखा गया है, क्योंकि वो बेचारे पूरी तरह से अपने मानसिक संतुलन को खोने की वजह से अपनी बात रख नहीं पाते हैं और आपके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और इस देश में बिना हस्तक्षेप के कुछ मिलता नहीं है। तो मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूं, बस मैं उनकी आवाज़ बन के सिस्टम में हस्तक्षेप करना चाहता हूं कि उनकी बातचीत सुन ली जाए। आपका काफ़ी चीज़ों को देखा भी गया है, मानसिक विक्षिप्तों का लेके आपने अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद भी किया है। किस प्रकार से आप उनको एक ट्रीटमेंट देते हैं या क्या आपके तमाम क्रियाकलाप है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को। देखिए, मुख्य मामला ये है कि मानसिक रोगियों के साथ कैसे काम करते हैं, तो मैं तो किसी तरह का चिकित्सक तो हूँ नहीं। जो मेरा अपना मानना है वो पूरी तरह से ये सोशल एम्पैथी का सवाल है, सोशल इम्यूनिटी का सवाल है, उनके बीच में घुसने का सवाल है। मानसिक रोगी चिकित्सक हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मिसाई साहब, वो उनका जो है इलाज करते हैं। बाकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इन रोगियों को स्नेह और प्यार की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि 90% काम जो है मानसिक रोगियों के या मानसिक बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है, समाज का दूर होना, परिवारों का एकाकीपन और हमारी जो समाज के बीच में है पूरी तरह से प्रेम रस जो है उसका जिससे जैसे क्षरण हो रहा है, वैसे वैसे व्यक्ति जो है मानसिक रोग की तरफ बढ़ रहा है। और ये एकदम मत मानिए कि कौन सा आदमी मानसिक रोगी नहीं है, बस ये है कि वो बेचारे अपनी पैंट उतार के सड़क पे आ गए तो आप उनको कह रहे हैं, और जो हमारे आपके बीच में बैठे हुए उनको हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छा, कोई बता तो पाता नहीं कि हमको बीमारी है, लोगों को शर्म आती है
तो इन सब कारणों से मानसिक रोगी जो है बेचारे बहुत एकदम परेशान हैं और उनको केवल और केवल प्यार की ज़रूरत है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं करते, हम उनको ये बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। और जैसे ही उनको ये महसूस होता है कि उनके लिए भी कोई है, तो फिर वो खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी हज़ारों उदाहरण हमारी टीम ने खड़े किए हैं। कोरोना का एक जो लहर था, पिछला लॉकडाउन, बहुत आप जैसे तमाम समाज सेवी जो है वो सड़कों पर उतर आए, युद्ध स्तर पर उन्होंने कार्रवाइयाँ भी की। क्या लगता है कि आने वाला अगर समय, कोरोना के जो संक्रमण हैं, संक्रमितों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, गोरखपुर महानगर की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर इस तरह की स्थिति, अभी तो ऐसा शासन प्रशासन ने नहीं कहा है, लेकिन अगर यह स्थिति उत्पन्न होती है तो आप जैसे समाज सेवी का क्या कर्तव्य बनता है इन तमाम चीज़ों को लेके? देखिए, निश्चित रूप से लॉकडाउन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मन के ऊपर कठोराघात किया है। जो मर गए, जो बीमार हो गए, उनको लोगों ने देख लिया, लेकिन वो लोग जो सालों साल से घर में बैठे हुए हैं, वो बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, उनका सर्वांगीण विकास होता था, उनको हम लोगों ने कंक्रीट की दीवारों के बीच में पैक कर दिया। तो बहुत ज़्यादा मानसिक रोगी आ रहे हैं। और अभी पिछले लॉकडाउन में ऐसे सैकड़ों केस हमारे सामने आए जिनमें हम लोग घरों में गए और लोगों को, मतलब एक तो केस ऐसा आया कि वो भारत सरकार का कर्मचारी रहा और वो सुसाइड कर रहा था और हम लोग अपने घर में पहुँच गए। आप हमारी सोशल मीडिया पे उनकी जो है वीडियो देख सकते हैं। मतलब वो लड़का एकदम यंग एज लड़का सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो गया। तो इस कारण में मुझे लगता है कि पूरे इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी जो समस्या नज़र आ रही है वो मानसिक रोग की तरफ ही आ रही है। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलिंग की, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपनी टीम हमारी प्रयास कर रही है। और आज की अखबारों में अभी एक नई खबर भी आई है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो है हर ज़िले में मानसिक पुनर्विलोकन समिति बनाई है, और इत्तेफाक से गोरखपुर में हमें भी एक छोटी जिम्मेदारी उस समिति में दी गई है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से हर उस आदमी तक पहुँच पाएँ जो किसी भी तरह से मानसिक तनाव में है, मानसिक दबाव में है, या किसी भी तरह के अन्य दबाव को अपने मानसिक दबाव में परिवर्तित कर रहा है, जिससे उसका जीवन जो है वो असंयमित हो रहा है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरी तरह से उस पर आएँ और काम करें, और किसी अभाव की वजह से कोई व्यक्ति मानसिक रोगी ना होने पाए। अंतिम में, आप एक पर्यावरणविद भी हैं, पर्यावरण के प्रति आपका अलग स्नेह भी है, जानवरों के प्रति भी आपका अलग स्नेह है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पूरा समाज जो है उसके सब लोग अंग हैं। तो अभी जो ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है इसके दोषी हम लोग खुद भी हैं। हम लोगों ने हर मतलब सिंगल कोई आदमी अपने परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को अगर मिला दिया जाए तो बहुत ऐसे परिवार लाखों की संख्या मिल जाएंगे इनके पास सिंगल एक पेड़ नहीं है। तो ये अच्छा, बात बहुत बड़ी बड़ी होती है, हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है बात करने में, सारे लोगों को मज़ा आता है, लेकिन उसके पीछे का जो दरमियान है, उसके पीछे की जो तस्वीर है, लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए और लगाना ही चाहिए। और नहीं लगा रहे हैं तो स्वागत करिए कोरोना का, इस तरह की बीमारियों का मोस्ट वेलकम करिए इनका कि ये आएँ और हम मरें। क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी, और निश्चित रूप से ये प्रकृति का ही छेड़छाड़ है हमारे साथ। हमसे तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी। जय हिंद। आप देख रहे थे, हमारे साथ थे 2020 स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड विजेता आज़ाद पांडे जी। हम तमाम व्यक्ति विशेषों को लेके नए नए व्यक्तित्व को आपके सामने लाते रहे हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि ऐसी नई युवा और नए ऊर्जावान लोग आप के समक्ष आते रहें। हमको आप लगातार बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।